मुझे पुकार, जब हम देखते हैं भजन संहिता, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन, लेकिन जब समय रहता है उस समय हम क्या करते हैं? हम अलर्ट नहीं रहते, हम सतर्क नहीं रहते, हम आत्मा में मजबूत नहीं होते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सांसों के द्वारा फूंका गया वचन, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वचन आप पढ़ते ही नहीं। आपके पास रसोई बनाने का समय है, नेक्स्ट डे दोपहर को क्या बनेगा आपने पूरी माइंड में प्लानिंग बिस्तर पर लेटे लेटे कर ली है। सुबह मैंने काम पर जाना, क्या पहनना है, आपके पास वो सारी प्लानिंग, पूरी तैयारी हो चुकी है आपकी। सुबह बच्चों को क्या खिलाना, क्या लंच बॉक्स में क्या पैक करके जाएगा, पूरी तैयारी आपने मन में कर ली। प्रभु कहते तूने पूरी तैयारी कर ली, शारीरिक रीति से रसोई की, काम काज की, घर बनाने की पूरी तैयारी, सफाई की पूरी तैयारी, पूरे हफ्ते की पूरी तैयारी, अपनी सैलरी की पूरी तैयारी, किस रीति से उसे यूज करना तैयारी। लेकिन परमेश्वर कहते तेरे पास मेरे लिए समय नहीं, तूने प्रार्थना के लिए कोई भी तैयारी नहीं की। आत्मिक रीति से अपने जीवन को किस तरह से जीना है कि जब फसल कटने तक का समय, जब दूल्हे के आने में देरी हो जाए, जब प्रार्थना को उत्तर अभी मिलने में देरी हो, उस समय में हमें क्या करना है उसकी तेरी कोई तैयारी नहीं। प्रार्थना के समय की कोई तैयारी नहीं। हम क्या कहते हैं, कल कर लेंगे। हम क्या करते हैं, टाल देते हैं कि कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं, कल करेंगे। वचन नहीं पढ़ा, कल करेंगे, बहुत थक गए, थकावट हो गई, बहुत काम है, अभी बिजी हैं, आज चर्च नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे चलेंगे। हर चीज की प्रभु कहते तेरे पास तैयारी है, और जो आशीषों का सोर्स है प्रभु यीशु, उसके निकट आने की तेरे पास तैयारी नहीं। प्रभु कहता संकट के समय जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपके पूरे लाइफ स्पैन को देखता है, आपकी पूरी जर्नी को देखता है, आपकी प्रार्थना के उत्तर देने से पहले। मेरी जब प्रेगनेंसी हुई फर्स्ट बेबी के लिए, सोफिया की, तो प्रभु के दास ने मुझे कहा कि कोई भी नेगेटिव चीज तुमने नहीं देखनी, कि लोगों को पीड़ा होती है, उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन्हें डर लगता है, उनकी दिक्कतें होती हैं 9 मंथ जर्नी में, तूने नहीं सुननी। किसी का प्रेगनेंसी का बैड एक्सपीरियंस तूने नहीं सुनना। सोशल मीडिया पर बेबीज के विषय में, प्रेगनेंसी जर्नी में क्या ख्याल रखे, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती, तूने नहीं देखनी। तूने इस विषय में ध्यान नहीं लगाना। हवा का जो कर्स किया परमेश्वर ने कि तू पीड़ा के साथ उत्पन्न करेगी, वो तेरे लिए नहीं है, यकीन मान। 9 मंथ पूरी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लेके आने। डिलीवरी के लिए कुछ भी डरना नहीं है। अपनी मम्मा से, अपनी मदर इन लॉ से कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं सुनना है। और आप कहते हैं 9 मंथ्स आप अन्य जगहों पर जाते रहें, आप प्रार्थना ना करें, अपने 9 मंथ जर्नी में नेगेटिव थॉट्स ना आने दें, अपने मुंह से आप कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, और संकट के दिन तू मुझे पुकार। प्रभु कहते हैं तेरी पूरी जर्नी को मैं देखूंगा कि तूने वो पूरी जर्नी में क्या किया, क्या क्या सुना, क्या क्या बोला अपने मुंह से। कि बड़ी पीड़ा उठती है, बड़ा दर्द होता है, इतनी हड्डियां जैसे टूटती है, उस तरह से दर्द होता है, ऐसी ऐसी बातें। और प्रभु किस रीति से फिर जब फसल काटने का समय आए तो किस रीति से परमेश्वर बचाए। और प्रभु कहते कि यदि तू मेरे निकट आएगा तो फिर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यदि तू मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि तू द्वार खोले तो भीतर आकर मैं तेरे संग भोजन करूंगा और तू मेरे संग। लेकिन परमेश्वर कहते फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एफर्ट तो तुझे ही लगाना पड़ेगा ना। यदि तू मेरे निकट आए, मेरे करीब आए, परमेश्वर कहते जक्कई एक रिस्पॉन्सिबल, एक रेपुटेटिव पर्सनैलिटी, बच्चों की नाई कहते वृक्ष पर चढ़ा, एफर्ट लगाया उसने, एक वो उठा, बच्चों की नाई, उसने एफर्ट परमेश्वर के निकट आने का उसने प्रयास किया, और फिर ही परमेश्वर ने उसे देखा, उसके घर आए, उसके जीवन में निजात आई, शिफा आई और छुटकारा आया। हालेलुया। जब आप अपने दुख में, कठिन परिस्थितियों में, प्रार्थना में नहीं रहते और फिर आप परमेश्वर को तंगी के समय, कठिनाई के समय आप पुकारते हैं, प्रभु ये हो गया मुझे बचा। प्रभु किस तरह
से आपको उस समय छुड़ाएं, क्योंकि पूरी जर्नी में तो आपने परमेश्वर के विषय में कोई भी तैयारी नहीं की, आपने कोई भी किसी तरह की आत्मिक तैयारी नहीं की। जब प्रभु के दास मुझे कह रहे थे हवा को दिया गया कर्ज तेरा भाग नहीं है, तो मुझे बड़ा ही अंदर से आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। आज तक के जितने भी एक्सपीरियंस लोगों ने दिए बड़े ही पीड़ा में रहते हैं, लेकिन कहने के अनुसार किया, वचन के कहने के अनुसार किया, प्रभु के दास के कहने के अनुसार किया। 9 मंथ्स अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव बात मैंने नहीं निकाली। 9 मंथ्स मैंने किसी का भी कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं सुना। 9 मंथ्स मैंने किसी का भी कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ एक्सपीरियंस मन में नहीं सोचा। क्या कहती रही कि मेरे साथ भला होगा, हर कर्ज से मैं फ्री हूं। वो कर्ज जो परमेश्वर ने उसे दिया वो मेरा भाग नहीं है। प्रभु मेरे साथ भला करेगा, प्रभु मुझे मजबूत करेगा, मुझे स्ट्रांग करेगा परमेश्वर। और जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं, जो पहले कभी किसी ने ना देखे ना सुने, वो मिरेकल्स आप अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आपने मेरी गवाही को सुना, बिना पीड़ा के, बिना दर्द के मेरे बेबीज हुए। हालेलुया। जब कहते हैं कि याकूब के मामा ने कहा कि अच्छा, जो ये काली भेड़ और काली बकरी और इनके हस्बैंड्स भी काले, इनके जो बेबीज होंगे ना वाइट, चितकबरे चित्तीदार, वो तेरी तनख्वाह। तो सुनने में लग रहा था कि ये ठग रहा है याकूब को, ये धोखा दे रहा है, ये चीट कर रहा है। उस समय यदि वो लड़ता, शारीरिक रीति से फाइट्स करता, तो याकूब की दोनों पत्नियां किसकी बेटी थी? लाबान की बेटी। शारीरिक रीति से लड़ते तो घर में कितना कन्फ्लिक्ट, कितना झगड़ा पैदा होता। कोई साथ देता लाबान का और कोई साथ देता याकूब का, कोई उसे गलत कहता, कोई उसे गलत कहता। पूरे परिवार में क्या होता? अशांति फैल जाती, झगड़ा उत्पन्न होता। तो उस समय कहते हैं, संकट के समय, कठिनाई के समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने उसका उपाय किया कि छड़ियों को इस तरह से छील जैसी बच्चे तुझे जानवरों के चाहिए, और जब वो पानी पीने आए वहां पर रख देना। और जैसे जैसे वो शेप की, जिस डिजाइन की छड़ियां कहते वो छीलता रहा, वैसे वैसे बच्चे उत्पन्न होते रहे। आप कहते हैं मेरी ऐसी दशा है, प्रभु कैसे संभाले? आपकी दशा में परमेश्वर इस रीति से आपके जीवन में कार्य कर सकता है जो पहले ना तो किसी ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी आंख ने देखा। इस तरह से जिस तरह याकूब के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, इस रीति से, आत्मिक रीति से जब हम तैयारी करते हैं, प्रभु कहते यदि तू मेरे निकट आए, यदि तू तैयारी में बना रहे, आत्मिक रीति से यदि तू सतर्क रहे। जब कहते कि दानियेल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके उत्तर को स्वर्गदूत के हाथ भेजा, तो रास्ते में कहते शैतान के दूत ने स्वर्गदूत को रोका, दानियेल के उत्तर को रोक लिया। उस समय कहते क्या किया दानियेल ने? आत्मिक रीति से वो व्यक्ति अलर्ट था, परमेश्वर का दास, वो जन आत्मिक रीति से पूरी तरह से सतर्क था कि वो उत्तर नहीं आ रहा। अब मैं शारीरिक रीति से क्या करूं? क्या मैं किसी से लड़ूं? क्या न्यायियों के पास जाऊं? मैं क्या करूं? राजा को कंप्लेन करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या ही कर सकता हूं? मेरे शारीरिक लिंक्स क्या कर सकते हैं? ये लड़ाई तो आत्मिक है। कहते उस संकट के समय जब उत्तर नहीं आ रहा था, वो प्रार्थना में बैठा, उसने उपवास रखे और परमेश्वर ने उसे उसका उत्तर दिया। आपकी जर्नी, आप कहते कि मैंने आज बीज बोया है, फसल काटने तक का आपका लाइफ का सिस्टम क्या है? आपकी तैयारी आत्मिक रीति से कैसी है? आप कितने आत्मिक रीति से अलर्ट हैं? आप किस तरह से प्रार्थना में बने रहते हैं? आप टालते नहीं, आप मना नहीं करते, आप प्रभु में बने रहते हैं। देन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु कहते यदि तू मुझे पुकारे, मैं तुझे उत्तर दूंगा। कहते इजरायली लाल समुद्र के पास खड़े थे, आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना थी। वो राजा था, वो सोच रहा था, फिरौन का राजा, मिस्र का राजा, कि मैंने बड़ी आसानी से इन लोगों को, इजरायलियों को छोड़ दिया। ये एक ऐसी जाति थी जो बड़े कठोर काम करती थी, सारे कठोर, सारे सख्त काम ये प्रजाति करती थी, ये जाति करती थी। मैंने बड़ी आसानी से इन्हें छोड़ दिया। उसका मन बदला, उसने उन्हें फॉलो किया, ट्रैप किया। उस समय यदि वो परमेश्वर को ना पुकारते तो क्या होता? यदि वो घूमते और फिरौन की सेना के साथ लड़ना शुरू करते तो क्या होता?
एक निहत्थे लोग जिन्हें लड़ाई की कोई भी समझ नहीं थी, जिन्हें कोई भी स्किल नहीं था, यदि वो बिना प्रार्थना के, बिना परमेश्वर की अगुवाई के लड़ते तो क्या होता। उस समय उन्होंने शारीरिक रीति से नहीं लड़ा, आत्मिक रीति से प्रार्थना की। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा ये छड़ी ले और समुद्र पर मार, और सूखे पांव कहते वो समुद्र दो भाग हुआ और वो पार हो गए। आत्मिक रीति से जब आप लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में धन बड़े कार्य करता है। हालेलुया। हम हर चीज को देखते हैं कि इसका हम आंसर देंगे, इसका उत्तर देंगे, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं इसके लिए ये करूंगा। आपने बहुत बार देखा हम हर समय सही रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी चुप रहते हैं और कभी जवाब देते हैं प्रभु की अगुवाई से। पवित्र आत्मा क्या कहता है? जब आप प्रभु में बने रहते, दानियेल की तरह अपने संकट में, अपने जीवन में, जब साइलेंट टाइम में परमेश्वर में बने रहते, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क परमेश्वर आपके जीवन में करता। आप कहते कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता था भला? क्या सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया? इतना अद्भुत परमेश्वर, इतनी बड़ी दया परमेश्वर ने मुझ पर कर दी। जो परमेश्वर ने वंशों के, जनरेशन से चल रहे, पीढ़ियों से चल रहे कर्ज, हवा के लाइफ से चल रहे कर्ज मेरे जीवन से परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस तरह से भला परमेश्वर, इस रीति से प्रभु मार्वलस और मिरेकलस वर्क मेरे जीवन में करता है। हालेलुया। आपका ध्यान जब परमेश्वर की ओर रहता, आपने जब प्रभु में आए और लगातार बने रहे, जब परमेश्वर में है और कोई पाप नहीं करते, पाप करने का बहाना आपके पास है फिर भी नहीं करते, आपके पास पैसा है लेकिन आप उसे ठोकर मारते, आप चेक नहीं करते, उसे देखते तक नहीं। पहले पैसा नहीं था, अब प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, लेकिन फिर भी मैं आपका बोया गया इस्तेमाल नहीं करती। आपके बोए गए को मैं छूती तक नहीं, आपके बोए गए को मैं देखती तक नहीं हूं। आपका बोया 100% परमेश्वर के कामों में लगता है। कोई चीज आपके पास नहीं है, आपके पास पाप करने का अवसर नहीं है, आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब अवसर मिले तो क्या तब भी आप वचन पर खड़े रहते? तब भी आप डिनाई करते हैं, तब भी आप मना करते हैं, तब भी यूसुफ की तरह झिड़कते हैं, उसे दूर करते हैं और भागते हैं वहां से। मायने करता है। जब डिजर्व करते आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन वचन कहता है जो डिजर्व करते वो नहीं मिलता। जिसके लिए आप फाइट्स करते हैं वो आपको मिलता है। जो आप डिजर्व करते वो नहीं, जो जिसके लिए फाइट्स करते हैं। जब मेरी मैरिज हुई तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, काम का, मैनेजमेंट सिस्टम्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे मन में था कि परमेश्वर ने मूसा की तरह एक दास हमारे जीवन में भेजा है। उनके बोझ, उनके बर्डन्स को मैं किसी तरह से कम कर पाऊं, मैं क्या करूं। 2 साल लगातार प्रार्थनाएं करती रही, लगातार परमेश्वर के आगे रोती रही, लगातार रीति वचनों को पढ़ती रही, और परमेश्वर ने एकदम से मेरी बुद्धि को खोला। जब मेरी सोफिया का जन्म होने वाला, तब परमेश्वर ने वो वरदान मुझे दिया। हालेलुया। आप लगातार क्या उसी धुन में रहते जो आपको चाहिए? क्या लगातार उस विषय में आपकी प्रार्थनाएं बनी रहती है परमेश्वर के सम्मुख? आप भी इस विजन, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। जिस रीति से मैंने एक बोझ लिया कि प्रभु तेरे काम होनी चाहिए, तेरे दास बड़े लगातार ज्यादा रूहें बचा पाए, आपने अद्भुत रीति से बुद्धि का वरदान उन्हें दिया है, एक डीप रेवलेशंस आपने उन्हें दी है। उन्हें कभी भी वचन के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर आप एकदम से उन पर अपने प्रकाश को भेजते, वचन के प्रकाश को, और लोगों के बीच में वो इस तरह से सुनाते प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका वचन पहुंचे। तो उसके लिए उनके बर्डन को मैं खत्म करना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जो चर्च के टीम्स के सिस्टम्स, ब्रांचेस के सिस्टम्स हैं, वो उन सबको चलाने की बुद्धि मुझे दे परमेश्वर। सेम उसी रीति से आप भी परमेश्वर के बोझ और बर्डन्स, परमेश्वर के राज्य में आने वाले बर्डन्स, प्रभु के दास हमारे जीवन सेवकाइयों में आने वाले बर्डन्स को आप कम कर सकते हैं। अपनी गवाहियां शेयर करके आप कम कर सकते हैं। अपने बीजों को बो के आप कम कर सकते हैं। प्रार्थनाओं में अपने दास को, इस सेवकाई को याद रख के और एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर बन के आप हमारे बोझ को कम कर सकते हैं। एक अच्छी मिसाल, एक अच्छा इफेक्टिव प्रभावशाली क्रिश्चियन बन के, एक स्ट्रॉन्ग गवाही के साथ खड़े होके आप हमारे बोझ को कम कर सकते हैं। जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा में अलर्ट रहेंगे, आत्मिक रीति से तैयारी करेंगे, और जब आप संकट के समय परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज आपके जीवन में खोलेगा, आपकी गवाही बनेगी। इस चर्च के द्वारा आप हमारे बोझ कम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु कहता है तू ही द्वार नहीं खोल रहा, तो मैं तो खड़ा वेट कर रहा हूं।
जक्कई की तरह तू कब आएगा, सब अपना स्टेटस, अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के तू कब मेरे पास आएगा, मेरे करीब आएगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा वेट करता हूं, देख मैं तेरे संग खाना चाहता हूं, बिना तेरी जाति पूछे और बिना तेरा फाइनेंशियल स्टेटस पूछे मैं तेरे संग भोजन करूंगा और तू मेरे संग। जिस रीति से प्रभु के दास ने जब मेरे साथ शादी की तो बिना जाति पूछे की, बिना फाइनेंशियल स्टेटस पूछे की, बिना हमारा कारोबार पूछे की, हमारे घर में क्या चल रहा है, बिना हमारी प्रॉब्लम्स को पूछे की। प्रभु कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं तेरे दुखों, तेरी प्रॉब्लम से, तेरे रोगों से, तू कितना सिक है, कितना शारीरिक रीति से कमजोर है, तू मेंटली स्ट्रांग नहीं है। प्रभु कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, तेरी जाति कितनी नीची मुझे मतलब नहीं। प्रभु कहता है मैं तेरे संग बैठकर तेरे संग भोजन करना चाहता हूं। क्या तू भी मेरे संग भोजन करना चाहता है? यदि तू द्वार खोले, यदि तू आत्मा में द्वार खोले, यदि तू प्रार्थना के द्वार खोले, परमेश्वर कहते हैं यदि तू परमेश्वर का सांस फूंका हुआ वचन पढ़े, तो कहता है कि मेरे जीवन में बड़ी बेचैनी रहती है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है मेरे इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी एक ना जाने कौन सी बेचैनी है। आज से यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करें, सांस फूका गया वचन, जीवित वचन, वो पवित्र वचन जब पढ़ना शुरू करेंगे, वो बेचैनी प्रभु यीशु के नाम में आप नोटिस करेंगे पूरी तरह से आपके जीवन से दूर होगी, सारी निराशा दूर होगी। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कोई इतिहास के टीचर नहीं कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने कुछ किया और उसे हम किताबी बातें सुना रहे हैं। अपने ही एक्सपीरियंस इतनी देर से मैं आपको सुना रही हूँ कि इस रीति से परमेश्वर कर्ज खत्म करता है, इस रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स करता है। हालेलुया। जिन लोगों की आपने गवाहियां देखी थी यहाँ पर लास्ट मीटिंग में, जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की, लंबे समय से, कोई 7 साल से, कोई 4 साल से, कोई 13 साल से प्रभु में था, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी प्रभु में बने हुए थे, फिर भी परमेश्वर के निकट थे। और जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, जब परमेश्वर ने उन्हें देखा, जब परमेश्वर उनके जीवन में नॉक किया, तो वो वहीं थे, वो चर्च में थे, वो प्रार्थना में थे, वो प्रभु में ही थे, और वो आगे आए और उनके लिए प्रार्थना हुई और उनके लाइफ में हमने बड़े मिरेकल को देखा, एक कंसीव करते बड़ी टेस्टमनी को देखा। एक बहन हमें बता रही थी कि मेरे इतने साल से, वो कह रही थी बेबी नहीं था, और हमने संडे प्रार्थना को रिसीव किया, नेक्स्ट डे मंडे प्रभु के दास ने बोला था आप रिसीव करेंगे, तो कहते मैंने आमीन तो किया। उसके बाद मैं घर गई, सुबह उठी, मुझे ऐसा लगा मेरी सेहत ढिल्ली हो गई है, कि ढिल्ली जी सेहत, मैंने ऐसा लगा मैं सही नहीं, ठीक नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। मुझे फिजिकली कहते अजीब सा फील हुआ कि जैसे मैं बीमार, सिक फील हुआ। उसी समय कहते मैं अपने गांव के डिस्पेंसरी में गई दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर कहते चलो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर ही लेते हैं, देखते हैं कि क्या है, जस्ट बेमने। कहते डॉक्टर ने भी बेमने किया और मुझे ऐसा लग रहा था शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, शायद वैसे कोई वायरल फ्लू हो गया है। लेकिन कहते जैसे ही नेक्स्ट डे उन्होंने टेस्ट किया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। सेम टाइम कहती मैं उस टेबल पर बैठी, उस डिस्पेंसरी में डॉक्टर के सामने बैठी, अपने हाथ में टेस्ट लिए, और कहती मैं रो रही थी, मैं रोती जा रही थी कि ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कार्य किया। प्रभु कहते मैं नॉक कर रहा हूं। जब परमेश्वर आपके जीवन में आपकी समस्याओं के हल के लिए नॉक कर रहे हैं, क्या आप प्रभु के घर में हैं उस समय? मायने करता है। जब परमेश्वर आपको देखना चाहता है, आपके विषय में बात हो रही है कि आप प्रभु के घर में हैं, आपके पास नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग है, पूरे हफ्ते की पूरी प्लानिंग है, काम पर जाने के समय कौन से कपड़े पहने, नेक्स्ट डे आपके पास पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए समय नहीं क्या मेरे लिए तैयारी नहीं कर सकते? क्या मैं आशीषों का सोर्स हूं, मैं तेरे द्वार पर खड़ा नॉक कर रहा हूं, क्या मेरे लिए तू द्वार नहीं खोलेगा? क्या मेरे लिए टाइम नहीं? प्रभु कहते परमेश्वर का एक बेस्ट टाइम है, उचित टाइम है, उस समय प्रभु कार्य करता है, उस बीच में प्रभु में बने रहना। हाथों को उठाकर कहें